नमस्कार। मैं एम न्यूज से आज निकला हूँ। जगह जगह पे मुंबई के जहाँ पे बीएमसी चुनाव हो रहे हैं, आने वाला है यहाँ पे, तो उस उपलक्ष्य में जगह जगह में हम लोग एम न्यूज के द्वारा सर्वे कर रहे हैं। उसी कड़ी में आए हम लोग मनोज यादव जी के पास। मनोज यादव जी जो कि काफी सालों से यहाँ पे समाज सेवा करते आ रहे हैं और मुंबई कांग्रेस के सेक्रेटरी भी हैं। वो अलग अलग जगह पे अलग अलग कार्य करते हैं। आइए जानते हैं कि सबसे पहले मनोज यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप मुंबई कांग्रेस के कमेटी में भी आपका गठन हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या कहना है इस नया गठन को लेके? नमस्कार। मैं पहले तो एक्शन मुंबई का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने समय निकाला है यहाँ आने का। मेरे ऑफिस में आपका स्वागत है। और मुंबई कांग्रेस का गठन है, ये एक प्रतिक्रिया होती है। कोई अध्यक्ष बनता है तो उसकी नई कमेटी बनती है। हर मुंबई दहिसर से लेके कुलाबा तक है, यहाँ समुंदर से लेके वो समुंदर तक है, तो वहां से सारे एक्टिव लोगों को चुना जाता है, हर विभाग से, हर वर्ग के, हर जात के। तो काफी बढ़िया कमेटी बनी है इस समय और युवाओं का अच्छा तालमेल है, महिलाएं हैं, तो काफी बढ़िया कमेटी बनी है। जो कमेटी अभी बनी हुई है तो इसको आप यूथ को और साथ में जो पुराने लोग हैं उनको लेके बनी हुई है कि किस तरह से? मेन गठन कौन किया इस साल? हमारी अध्यक्षा हैं वर्षा गायकवाड़ जी, उन्होंने सबको लेकर एक अच्छी कमेटी बनाई है जिसमें हमारे सीनियर्स हैं, कुछ युवा हैं, महिलाएं हैं। अब वो हिसाब से काम बांटा जाएगा, युवाओं को जोड़ा जाएगा बुजुर्गों के साथ और एक अच्छी तालमेल के साथ काम किया जाएगा। बीएमसी चुनाव को देखते हुए इस कमेटी का गठन किया गया है कि पहले से इसका प्लान था? इसका प्लान पहले से ही था। वर्षा ताई को अध्यक्ष बन के भी 1 साल हो गया था, उनकी कमेटी आनी बाकी थी, वो हिसाब से कमेटी आई है। ये तो बात हो गई मुंबई कांग्रेस की कमेटी को लेके। अब बात करते हैं हम लोग बीएमसी चुनाव को लेके। बीएमसी चुनाव का माहौल चारों तरफ फैला हुआ है, सब जगह लोग अपने अपने कैंडिडेट के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस में अगर आपको इस समय चुनाव के लिए खड़ा किया जाए, टिकट मिलता है, तो आपका क्या प्रक्रिया है? यहाँ पे कांग्रेस की स्थिति क्या है और आपकी स्थिति क्या है राम मंदिर गोरेगांव में? चुनाव तो हर 5 साल में होता है। अगर आप मेरे बारे में जानते होंगे तो मैं ये चुनाव में ही एक्टिव नहीं रहा हूं। मैं पिछले 16 साल से लोगों के बीच में हूं और हर लोगों की छोटे से बड़ी से समस्याओं को लेके और उनको हल करने की कोशिश करता रहता हूं। उस बीच में अब ये चुनाव आ गया है, तो अब मैंने जो लोगों के लिए काम किया है उसका शायद लोग मुझे कुछ भेंट स्वरूप वापस करना चाहेंगे, तो अच्छा परिणाम रहेगा चुनाव में मैं लड़ूंगा तो। क्या क्या कहाँ कहाँ से आपकी एरिया आती है, कौन कौन सा वार्ड आता है आपका? कुछ ब्रीफ में दर्शकों को बताएंगे? हमारा वार्ड नंबर 58 है और इसके अंदर अब हम जहाँ बैठे हैं, राम मंदिर रोड हो गया, अमृत नगर है, मोतीलाल नगर है, सिद्धार्थ नगर है, जवाहर नगर का स्लम है, कुमुद नगर आता है। ऐसे एक अच्छा पॉकेट है जिसमें सारे वर्ग मिलजुल कर हैं, उत्तर भारतीय हैं, महाराष्ट्रियन हैं, माइनॉरिटी हैं, सब मिला जुला है और काफी बढ़िया वार्ड है। अभी जो इस समय मौजूदा नगर सेवक हैं, ऐसे जो नगर सेवक कार्य किए हुए हैं, उनके कौन से कार्य से संतुष्ट होकर लोग आपको चुनेंगे, आपके पार्टी को लोग वोट देंगे? मैं भैया, मेरा एक नेचर है, मैं नेगेटिव पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहा हूं हमेशा। मैंने कभी उसने काम नहीं किया है मेरे पास आ जाओ मैं करूंगा। मैंने मेरा काम कंटिन्यू रखा है। मैंने एक नगर सेवक जो लोगों को वार्ड में दे सकता है अपने फंड से, वो मैंने मेरे पर्सनल फंड से लोगों को दिया है। चाहे वो बड़ा कचरे का डब्बा हो सोसाइटियों में, आप वार्ड में कई सोसाइटीज में जाएंगे तो मेरे नाम के आपको बेंच मिलेंगे। तो ऐसे जो नगर सेवक महानगर पालिका के पैसे से करता है, हमने हमारे पैसे से लोगों के लिए किया है। बहुत बढ़िया बात है। और क्या है अभी जो आप बोल रहे हैं कि जगह जगह पे कचरा जमा रहता है, सड़क रहते हैं और सब चीजें रहते हैं, ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से जगह जगह कचरा जमा हो जाता है, फिर आपको गाड़ियां बुलानी पड़ती है, फिर आके बीएमसी वाले उठा के ले लिया जाते हैं? ऐसा क्यों कारण है कि आपके वार्ड में इतने सारे कचड़े रहते हैं? इसकी देखरेख की जिम्मेदारी किसकी है और क्यों नहीं हो रही है? साहब ऐसा है ना, ये सब काम जो पब्लिक ने जिसको चुन के दिया है यहाँ पे, उसका फुल टाइम जॉब बोला जाएगा इसको देखना। तो वो लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, उनको मॉनिटरिंग करने के लिए। जैसे अभी मैं नगर सेवक बन गया तो मैं इसके लिए एक टीम बनाऊंगा जो सिर्फ मॉनिटरिंग करेगा कि रास्ते से कचरा उठाए कि नहीं, लोगों का गार्बेज बिल्डिंगों से जा रहा है कि नहीं, कचरे वाला घर पर आ रहा है कि नहीं। तो ये समस्या जब हमारे लोग मॉनिटरिंग करने के लिए निकलेंगे तो एक का एक खत्म नहीं होगी, पर धीरे 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 2-2.5 साल में इसको मैं खत्म कर दूंगा कचरे की समस्या को। अभी जगह जगह पे अलग अलग तरह के
प्रॉब्लम चलते हैं, तो आपके एरिया में भी जैसे दूसरी जगह पे पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, नाले की समस्या है, और उसके अलावा तरह तरह के जैसे बोलते हैं ना, मार्केट का समस्या भी बहुत जगह है। तो आपके यहाँ ऐसी क्या समस्या है जो आप दूर करेंगे? सर हमारे वहाँ पीछे मार्केट के लिए पेडेस्ट्रियन पार्क पास होके पड़ा हुआ है, जहाँ पे यहाँ के लोगों के लिए फेरी वाले बिठाए जाएंगे। तो उस जगह को जल्द से जल्द मैं चाहूंगा कि क्लियर करके यहाँ के फेरी वालों को वहां बिठा दिया जाए। तो रोज ये महानगर पालिका आती है, उनको पकड़ती है, फिर पुलिस आती है। ये सारी समस्या अगर हल हो जाता है तो यहाँ के लोकल लोगों का भला होगा, वो बेचने वालों का भी भला होगा और खरीदने वाले का भी भला होगा। और समस्या क्या है कि जिस पे आप फोकस करेंगे जिससे लोग आपको ही चुनेंगे? समस्या है सर, ये राम मंदिर स्टेशन है। स्टेशन से यहाँ बहुत सारे लोगों का आवागमन है, पर यहाँ पे एक पब्लिक टॉयलेट नहीं है। आपने शायद पता नहीं आते वक्त देखा है कि नहीं देखा है। तो मेरा एक सबसे पहला कोशिश रहेगा कि सरकार से एक जमीन लेना और वहां टॉयलेट बनाना। तो थोड़ी सी रोड की जो गंदगी है, जो लोग यहाँ वहां खड़े हो जा रहे हैं, वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे बीएमसी चुनाव में कांग्रेस की स्थिति क्या है? आपको क्या लगता है कि महापौर किसके चुन के आएंगे? सर अभी आप ऐसे पूछोगे तो मैं बोलूंगा कांग्रेस का ही महापौर चुन के आएगा। तो कांग्रेस की स्थिति काफी अच्छी है। कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरह से लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, उनके सुख में साथ रहते हैं, उनके दुख में साथ रहते हैं। तो मेरी ये जो मैं देख पा रहा हूँ, मेरे हिसाब से कांग्रेस का महापौर बैठ रहा है महानगर पालिका में। जैसा कि देख पा रहे हैं, ये तो सब जगह प्रॉब्लम से लेके अभी जो बेसिकली अभी जो मुद्दा उठ रहा है कि मराठी लोग हो गए या मनसे वाले हो गए, अलग अलग तरह की पार्टियां कुछ हैं, आपके भी लोग ऐसे स्टैंड ले रहे हैं कि मराठी लोग अपने उत्तर भारतीयों को मार रहे हैं। इसमें आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? किस तरह से आप उत्तर भारतीयों को बचाएंगे? हमारी पार्टी तो पहले से हिंसा के खिलाफ है। हम गांधी जी को फॉलो करने वाले लोग हैं, तो हिंसा से कईयों कदम दूर रहते हैं। और रही बात हिंदी मराठी की, तो हम रहते हैं महाराष्ट्र में, तो हमें मराठी का मान सम्मान उसी प्रकार करना चाहिए जिस प्रकार हम हिंदी का करते हैं। तो ये कोई मुद्दा नहीं है। अब ये लोकल पार्टियां हैं, मारपीट करती हैं, तो उसके लिए अभी कोई इलाज नहीं है। पुलिस प्रशासन सख्त रहेगा तो ये सब भी नहीं होंगे। मतलब पुलिस प्रशासन अगर ध्यान दे तो ये सब चीजें नहीं होगी। तो क्या कहना है अंत में? आप जो है समाज के लोगों से क्या अनुरोध करेंगे कि किस तरह से बीएमसी चुनाव में किसको देखते हुए वोट करे और किससे ना देखते हुए वोट करे, और किस तरह से समाज में आज जो अलग अलग मुद्दे उठ रहे हैं उसको कम किया जा सके? समाज में तो विकास को देख के ही लोगों को वोट करना चाहिए कि मैं आपका कितना समस्या। लोग आज बंबई में पढ़े लिखे लोग हैं, कोई भी किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। लोग देख रहे हैं मनोज यादव उनके बीच में कैसे है। आज आप राम मंदिर सड़क से जो आ रहे हो, जो सीसी हुआ है, उसके अंदर मेरा जो योगदान है सबको पता है। पूरा मैंने 2 साल निकाल दिए उसके पीछे दौड़ते दौड़ते। और हमारे पीछे P1 में एक डिस्पेंसरी है जो आज से 10 साल पहले खुल जानी चाहिए थी। बड़े बड़े मीडिया ने कवर किया, टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर नवभारत टाइम्स ने कवर किया। वो बंद पड़ा था, मैंने उसको एडिशनल कमिश्नर हेल्थ के वहां से क्लियर करा के लाके उसको ओपनिंग करवाया। तो मैं कुछ नहीं होते हुए भी इतना काम करके दिया है। तो लोगों से मेरा ऐसा है कि एक बार हमें मौका दें, हम आपके मौके को जाया नहीं जाने देंगे और वार्ड के वो एकदम सुजलाम सुफलाम बना देंगे। आज जगह जगह पे आप लोग की पार्टियां वोट चोरी के मुद्दे को उठा रही है, ये क्या है एग्जैक्टली? सच है कि क्या है? आप क्या मानते हैं इसको? हमारे जो नेता हैं, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके लगातार इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये वोट चोरी है और सबूत के साथ आ रहे हैं। और जो चुनाव आयोग है वो सिर्फ एफिडेविट दो और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जा रहा है। अगर चुनाव आयोग जरा भी साफ होता तो वो एफिडेविट नहीं मान के राहुल गांधी जो आरोप लगाते हैं वो बेबुनियाद है उसको साबित करता था। अब चुनाव आयोग आ रहा है, कह रहा है कि हम सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकते क्योंकि हमारी बहन बेटियां वोट डालने आती। ये आप पत्रकार है, ये कोई जवाब है? मतलब कुछ तो राहुल गांधी के बातों में दम होगा जो इलेक्शन कमीशन बंदर के जैसे मदारी के बोलने पे नाच रहा है। इसमें तो बोलते सीसीटीवी सिर्फ 90 दिन तक ही रखी जाती है, उसके बाद नहीं रहता है।
तो वो सब अलग मुद्दा वो लोग बताते हैं। उनका चुनाव आयोग का कहना है कि सिर्फ 90 दिन तक ही हम लोग रखते हैं। तो अलग अलग तरह की पार्टियां अलग अलग स्टैंड ले रही है। इसमें बीजेपी को आप किस तरह से दोषी मानते हैं और आने वाले चुनाव में बीजेपी को कहाँ देखते हैं आप? आपने राहुल गांधी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा रहेगा, तो उन्होंने कहीं भी बीजेपी के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं किया था, उन्होंने चुनाव आयोग पे किया था। अब चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगा के जैसे ही राहुल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करते हैं, वैसे ही बीजेपी का प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाता है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए ना। तो बीजेपी का प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी इन्वॉल्व है इसमें। तो बातें हैं, चुनाव आयोग अगर स्पष्टीकरण दे देगा बिना हलफनामे के, तो मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। और राहुल गांधी एफिडेविट क्यों देना है? राहुल गांधी ने संविधान की शपथ ली है वहां लोकसभा में, पड़ेगा, सरकार बदल जा रही है, असर तो पड़ेगा। वोट चोरी के ऊपर हमने चालू किया हुआ है, हम सर्वे कर रहे हैं जो डुप्लीकेट वोट है। जैसे मनोज यादव का नाम अगर 2 जगह है, तो एक जगह से कैसे निकाला जा सकता है, इसके ऊपर हमारे कार्यकर्ता बूथ लेवल पे लगे हुए हैं, और इससे रोक पाएंगे कि नहीं वो देखते हैं आगे। हम कर रहे हैं यार, सही है, सर्च कर रहे हैं, सही है कुछ। लेकिन अभी जो राहुल जी का सेकंड प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसमें दिखाया जा रहा है कि एक ही मोबाइल नंबर से 3-3 वोट डिलीट कर दिए जा रहे हैं। भोर में 5 बजे एक वोट डिलीट हो रहा है, वही डिवाइस से 5:11 पर दूसरा वोट डिलीट हो जा रहा है। तो ये सारे मुद्दे हैं। चुनाव आयोग पूरी तरह से सत्ता वाली पार्टी को मदद करेगा, तो कहीं ना कहीं तो चुनाव हमें हारना ही है। फिर चुनाव आयोग का कहना है कि आप घर बैठे उसको वोट को डिलीट नहीं कर सकते हैं। ये सरासर गलत है। ये कहाँ तक सही है, ये आप बता सकते हैं? अभी तो इन्होंने बोला है आधार वेरिफिकेशन का। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इन्होंने आधार वेरिफिकेशन लाया। उसके पहले तो डिलीट ही हो रहे थे। अच्छा, आपके सामने सब कर रहे हैं वो लोग। उन्होंने जो सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने का जो टाइम बाउंड था, उसको भी कम कर दिया है। इतना डर क्यों है भाई? जब सब सही सही हो रहा है तो सही से उठा के दे देना चाहिए लोगों को कि हमने सब सही किया है, सही है, खत्म हो गया। चुनाव में जोश, राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा में जो जोश भरा है, वो हमारा अभी तक नहीं खत्म हुआ है। हम सिर्फ चुनाव का इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से चुनाव डिक्लेयर हो। रिजर्वेशन जो भी आएगा देखा जाएगा। हम हमारे पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ से जिता के भेजेंगे। आपको क्या लगता है कि आप कितना लोगों को एंकरेज कर सकेंगे कांग्रेस में आने के लिए, और कितना कांग्रेस को वोट देने के लिए एंकरेज कर सकेंगे? एनकरेज करने के लिए भैया हम रोज लोगों के बीच में हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सारे काम लोगों के हम कर रहे हैं। तो अब लोग ये काम को देख के तो वोट करना चाहिए। यही हमारा एनकरेजमेंट होगा। जब वोट में ये तब्दील होगा तो पता लगेगा कितना एनकरेज किया है। ये थे हमारे बीच मनोज यादव जी, जो काफी समाज सेवी हैं, साथ में मुंबई कांग्रेस के सेक्रेटरी भी हैं। वो उनका कहना है कि अगर आज समाज में लोग अगर समाज कार्य कर रहे हैं तो उसको देखते हुए लोगों को वोट करना चाहिए, ना कि किसी भी पर्टिकुलर जाति को देख के या फिर पर्टिकुलर किसी भी समाज को देख के वोट नहीं करे, बल्कि इस लोगों के कार्य को देख के वोट करे। मैं कन्हैया लाल यादव, एक्शन मुंबई, कैमरामैन अशोक यादव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।